हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम वापस मिथ एंड फैक्ट की थर्ड सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुछ भी शुभ काम करने से पहले दही चीनी खाना चाहिए। तो इट्स शुभ काम करने से या कहीं भी बाहर जाने के पहले दही चीनी खाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, दही चीनी का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में एनर्जी को फ्लो करता है। और हमेशा हमारे यहाँ मान्यता है कि कुछ भी शुभ शुरू करने से पहले मीठा खाना चाहिए। तो एक एनर्जी का फ्लो बनाए रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए, क्योंकि जो दही है वो डाइजेस्ट भी बहुत आसानी से होता है, क्योंकि डाइजेशन में भी हेल्प करता है और शुगर है तो वो एनर्जी देगी। इसीलिए कुछ भी शुभ काम करने से पहले दही चीनी खिलाया जाता है, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहे और डाइजेशन की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि हमें लॉन्ग ट्रैवल करना है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं जाना है तो इवन एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को दही चीनी देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 3 से 3.5 घंटे वो एग्ज़ाम टाइम में कंटिन्यूस बैठे रहना और पूरा फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे का जस्ट लॉजिक यही है कि वो ग्लूकोज का जो सप्लाई है उसको कंप्लीट फुलफ़िल करता है, और जो कर्ड है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उन्हें डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी और एनर्जी बनी रहेगी। इसीलिए दही चीनी खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी भी चीज़ को, जैसे झाड़ू पर पैर लग जाना या खाने की या किसी भी चीज़ को पैर लग जाने पर हम पैर क्यों छूते हैं? तो एक्चुअली मैं ना तो इसे मिथ कहूँगी ना फैक्ट कहूँगी, कि हमारे कल्चर या ट्रेडिशन का एक पार्ट बन गया है कि हमारे यहाँ ऐसे हमें थोड़ा सा कहते हैं ना, ऐसी परवरिश दी गई है, हमारे ऐसा सिखाया गया है कि किसी भी चीज़ को यदि लात लगती है, पैर लगती है, तो आप उसके पैर छुओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप फुटबॉल खेलना बंद कर दो, क्योंकि वो उसके लिए बात एक्चुअली शुरू ऐसी हुई है कि पहले के टाइम में इतने जो शूज़ है वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश वैसे नहीं हुए होंगे, ओपन शूज़ टाइप रहते हैं, खड़ाऊ जो चलते थे। तो और क्योंकि एकदम सड़कें नहीं थी, मिट्टी वाला एरिया था, सारे मिट्टी जैसे बने हुए थे और मिट्टी ज़्यादा होती थी। तो यदि आप घर में कहीं भी आते तो कितना भी आप पर्टिकुलर पैर धो लो तो भी मिट्टी के पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स हमारी पैर में चिपक जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने फूड को लात लगी है, तो एक्चुअली हम ये मानते हैं कि फूड तो हम सबसे ऊपर रखते हैं उसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के सर्वाइवल के। पर यदि कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ें ना हो पाए, इसलिए हम उसे क्या करते थे कि पैर छूते थे। इवन इसलिए ताकि ये बना रहे कि देख कर हम चले और किसी चीज़ को लात ना लगे। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये हमारे पैर हाथ लगाने से उसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा जो है वो फोकस बना रहे कि ऐसी किसी चीज़ पर हमारा पैर ना पड़े, ताकि यदि पैर तो हमारी उसे हम गलती माने और एक्सेप्ट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना करें। तो इसे ना तो ये मिथ है ना फैक्ट है, बस एक कहा जाए तो एक कल्चर बना दिया गया है, जिससे हम हमारी मिस्टेक ना करें और यदि हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करें। अब कहा जाता है खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो जी हाँ, ये एक्चुअल में कम्प्लीटली फैक्ट है। आपको खाना खाने के आधे या 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए। खाना खाने के ड्यूरेशन में आप हाफ ग्लास, या मतलब यदि आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फूड ऐसा लग रहा है कि फूड हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई है, सोलो नहीं हो पा रहा है, निगल नहीं पा रहे, तो आप 1-2 सिप पानी ले सकते हैं। बट खाना कंप्लीट जैसे किया उसके बाद पानी पीना बहुत गलत है, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके डाइजेशन में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपको जो लिवर है वो प्रॉपर वर्क भी ना करे, क्योंकि पानी चला जाएगा तो जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो उन्हें फूड के साथ मिक्सअप होना है, वो डायरेक्ट लिवर में, डायरेक्ट वो स्टमक में चले जाते हैं, जिससे ये भी हो सकता है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, और बहुत सारे लोगों को सूजन यानी स्टमक में सूजन या पेट फूलने जैसी प्रोसेस भी हो सकती है। तो जितना हो सके पानी, हाँ, फूड लेते टाइम आप 1-2 सिप पी सकते हैं, पर जैसे ही मील कंप्लीट किया, बहुत सारे लोगों का आदत होती है 1 गिलास पानी पी लिया। नहीं, आप खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी लें, ताकि हमारे जो एंजाइम्स हैं उन्हें प्रॉपर वर्किंग प्लेस भी मिल जाए और वर्किंग प्रोसेस उनकी कंप्लीट हो पाए। आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिथ और फैक्ट वाले वीडियोस के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ। और हमेशा की तरह हम यही बोलेंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज़ हमारे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। आप किसी ऐसे मिथ या फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को भी कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।